Hello everyone, you are welcome to the VK Sharma classes. I am sorry I could not talk to you for a long time, and again I welcome you. Now let's start with the second part of the topic advertisement, and B part is job वैकेंसी और अपॉइंटमेंट्स। तो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, इस तरह के जो क्लासिफाइड में ऐड आते हैं वो आपने देखे होंगे। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज सिचुएशंस। ओके, तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब और वैकेंसी अपॉइंटमेंट। दो तरीके से इसको पूछा जाता है या बताया जाता है। फर्स्ट इज सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। ओके, वांटेड भी यहाँ सिर्फ लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें हम, सिचुएशन वैकेंट। ओके, तो क्या क्या अपने को डिटेल्स इसमें चाहिएंगी सिचुएशन वैकेंट में। तो देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। ओके, स्कूल है, कोई एनजीओ है और कोई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नेम अपने को चाहिएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, किस तरह के पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ़ रिक्वायर्ड। आपको टीचिंग के लिए पर्सन चाहिए एंड यू वांट 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको उसमें शो करना है कि वी वांट अ टीचर एंड ही शुड हैव 2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो वैकेंट सीट्स हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 हैं, 5 टीचर्स रिक्वायर्ड, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट, एज एंड जेंडर, किस एज का पर्सन आपको चाहिए। ओके, एम्प्लॉय किस एज का होना चाहिए। जेंडर, जेंडर का मतलब है किससे है, आप मेल या फीमेल, किसको आप प्रिफर करेंगे। जैसे आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए सिचुएशन देनी है तो मोस्टली क्या है, रिसेप्शनिस्ट के लिए फीमेल रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, पे स्केल। ओके, पे स्केल इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाउ मच आर यू गोइंग टू पे, आप क्या पे स्केल देंगे। ओके, और पे स्केल के अलावा भी आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कोई इंटरव्यू होगा या फिर रिटर्न टेस्ट होगा। देन लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू और इंटरव्यू डेट एंड टाइम, किस टाइम पे कैंडिडेट आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, एंड देन कांटेक्ट नंबर, आप पता ही आपको बहुत ही मस्ट है, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। ओके, so these are the required details for situation vacant। अब आते हैं हम सिचुएशन वांटेड, तो इसके सिमिलर हैं। क्या क्या है देखिए, नेम ऑफ प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप सिचुएशन के लिए दे रहे हैं, आप सिचुएशन वांटेड के लिए ऐड दे रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या है एंड आपको एक्सपीरियंस कितना है, व्हाट इज़ योर एज, अगेन वही थिंग्स हैं, जेंडर एम और एफ, सैलरी एक्सपेक्टेड, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेगोशिएबल है या नहीं है। आपने बोल दिया आई मान 20,000 पर मंथ, लेकिन आपने कई जगह देखा होगा नेगोशिएबल, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ओके, तो अभी एग्जांपल्स से मैं आपको समझाऊंगा
तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स क्या है आपको रिमेंबर करने हैं, क्या पता होना चाहिए अपने को, तो हेडिंग देना है। हेडिंग में क्या है, रिक्वायर्ड, इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, वांटेड, नीडेड, ओके, एंड व्हाट डू यू वांट, टीचर, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, किस पोस्ट की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर देंगे। ओके, अब एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे भी। इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमोल उदयपुर। ओके, आपका डेजिग्नेशन दिया है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमोल उदयपुर, उदयपुर में सिचुएटेड है स्कूल। द लेक्चर हु टॉट केमिस्ट्री हैज़ गॉन ऑन अ ईयर लॉन्ग लीव। आपके जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं वो लीव पर चले गए हैं। यू वांट टू अपॉइंट अ गेस्ट फैकल्टी, तो इतनी लॉन्ग लीव पे गए हैं तो आपको क्या करना है, गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट करना है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ही मस्ट बी एमएससी इन द डिज़ायर सब्जेक्ट, एमएससी हो गई है ना, लेक्चर के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं तो, विद बीएड। यू कैन पे हिम और हर 10,000 पर मंथ, तो ये एक कंडीशन है, ये आपको शो करनी होगी। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, ओके, टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर। और आपका एडवर्टाइजमेंट को कहाँ पर सबमिट कराना है, कहाँ देना है, किसी लोकल डेली न्यूज़पेपर में देना है। तो देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट हम किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले हेडिंग देंगे, मैंने कहा था हेडिंग, तो देखिए क्या दिया, सिचुएशन वैकेंट, क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। अब वॉक इन इंटरव्यू, फिर क्या देंगे, कब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, डेट ऑन September 7, 2020, किसके लिए, फॉर अ गेस्ट फैकल्टी लेक्चर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है देखिए, फॉर अ गेस्ट फैकल्टी लेक्चर इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए दे दिया। विद, अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एमएससी केमिस्ट्री, ही और शी शुड बी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड, साथ क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। देन मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उनको 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन पे क्वेश्चन में 10,000 था, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10,000 करेंगे, पे 10,000 पर मंथ, ओके, ये रिक्वायरमेंट आपने बता दी। देन व्हाट डू यू वांट, ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो कम विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स, कहाँ आना है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो क्वेश्चन में दिया था उस स्कूल का नेम एंड योर मोबाइल नंबर, ओके। देन क्लोज द एडवर्टाइजमेंट इन ए बॉक्स, इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले से ही क्या नहीं करना है, इसको बॉक्स में बंद नहीं करना है, जब आप फिनिश कर दें इसको उसके बाद ही आप बॉक्स को क्लोज करें, ओके, गॉट इट। तो एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखिए देयर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू, ये देखिए सेकंड जो एग्जांपल है वो किसका है, सिचुएशन वांटेड, ओके, तो कोई रवि शर्मा करके पर्सन हैं, वो इस ऐड को दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हमने, हेडिंग दिया सिचुएशन वांटेड, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर व्हाट, देखिए अब लुकिंग फॉर अ जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल, इसके लिए वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। क्या किया है, डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IGU, डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IGU का मतलब यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी लिख दिया है। अब हैव 5 years एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है उनको, 5 year का एक्सपीरियंस है, एंड
एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, सैलरी देखिए नेगोशिएबल, मैंने बोला था नेगोशिएबल वर्ड कई बार आता है, सैलरी नेगोशिएबल के जो होगा वो अपन बात कर लेंगे। अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई ऑर्गेनाइजेशन उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा है तो किसी भी वर्किंग डे को वो अवेलेबल हो जाएंगे। इंटरेस्टेड स्कूल्स में कॉन्टैक्ट, और उन्होंने क्या दिया है, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम दे दिया यहाँ पे, ओके। और एक लास्ट में एक लाइन और लिखी है, रेडी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी ऑफ द डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने हाईलाइट करके लिखी है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ओके, क्लास को पढ़वाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, तैयार हैं और किसी भी दिन आके क्या दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड। ओके गाइज, नाउ देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। देखिए, सिचुएशन वैकेंट, न्यूज़पेपर की कटिंग्स ये दी हैं मैंने आपको। देखिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट इसने लिखा है, थोड़ा सा अपने को वर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, इतना एकदम से शॉर्ट भी अपने को नहीं करना है, तो लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हो ब्रॉड हो जाए। देखिए, सिचुएशन वैकेंट हेडिंग दे दिया। एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, कंपनी को पूरा लिख के क्या लिखा, सीओ, अर्जेंटली रिक्वायर्ड, REQ का मतलब रिक्वायर्ड, 100 कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट सेल्स और मार्केटिंग, इसके लिए चाहिए, डायरेक्ट सेल्स और मार्केटिंग के लिए चाहिए। सैलरी अर्न अप टू 29K, 29,000। जो फ्रेशर्स हैं, जिनको किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी क्या होंगे, फ्रेशर्स वेलकम, वो भी चल जाएंगे। कॉल एंड देन मोबाइल नंबर, ओके। अब देखिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एडवर्टाइजमेंट, देखिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस का, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, देखिए REQD का मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पार्ट टाइम अकाउंटेंट प्लस मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। क्या रिक्वायरमेंट है, कितना होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन, स्टेशन का मतलब स्टेशन। नॉलेज ऑफ टैली इज़ मस्ट, देखिए अपना रिक्वायरमेंट दे रहा है वो, क्या क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ टैली, यानी कि टैली की नॉलेज आपको नहीं है। टैली क्या है, कोर्स है कंप्यूटर का, है ना, अकाउंट्स का। नॉलेज ऑफ टैली इज मस्ट एंड शुड हैंडल, आगे थोड़ा सा रह गया है तो ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ मैं आइडिया देने के लिए ये बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें अपने को रिक्वायरमेंट है, ओके। तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, लोकेशन बता दी, नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन, एंड नॉलेज ऑफ टैली इज मस्ट, ओके। इनको भी आप देख लेंगे एक बार, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, वैसे आप डिस्कस करते नहीं हैं मेरे साथ में, और होमवर्क भी आप टाइम से करके भेजेंगे, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए जो CBSE बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन, यू आर मनीषा ऑफ 10 गुलशन नगर, उदयपुर। You want a math teacher for your son who is a class 10 student. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words stating your requirements. Okay? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यू आर मनीषा, आपका एड्रेस है 10 गुलशन नगर उदयपुर। क्या चाहिए आपको, एक मैथ्स टीचर चाहिए, किसके लिए चाहिए, फॉर योर सन, एंड सन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ओके। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है, और इसका वर्ड लिमिट कितना दिया है आपको, 50 वर्ड्स दिया है। तो हियर इज द आंसर, देखिए क्या लिखा, वांटेड, ओके, वांटेड, ये वांटेड हेडिंग दे दिया। एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर, ओके। यू वांट मेल और फीमेल, तो यू हैव टू स्पेसिफाई, आपको बताना पड़ेगा। एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर एज ए प्राइवेट ट्यूटर फॉर एन 10th स्टैंडर्ड बॉय, ओके। अब किस तरह कैंडिडेट चाहिए,
कैंडिडेट शुड हैव एट लीस्ट 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ओके, तो किसके बारे में बात की है? 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, मैथ्स इन अ पब्लिक स्कूल, और एक्सपीरियंस कहाँ का हो? किसी पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट लाइन देखिए, रिम्यूनरेशन इज नो कांस्टेंट। ओके, रिम्यूनरेशन का मतलब जो पेमेंट है, ओके, नो कांस्टेंट for the right candidate, if you are eligible, if you can satisfied, if you can teach well, तो पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल्स टू आपका नेम, एड्रेस, 10 गुलशन नगर उदयपुर, और उसको क्या कर दें, एक बॉक्स में बंद कर दें। ओके, तो आपको इसको रिवाइज करना है, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मेरे साथ सॉल्व करनी है, मेरे साथ डिस्कस करनी है आपको। ओके, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और होमवर्क करने में किसी तरह की कोई आपको लेजीनेस नहीं रखना है। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।